नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में कुछ लड़कों के साथ छठ पूजा की ही रात घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं कि सुनने के बाद आपके मन में इतनी दहशत बैठ जाएगी कि अगर आप लोग रात में घूमने के शौकीन हैं ना, तो सच बता रहा हूं, ऐसे शौकों को पानी में डाल कर रख देंगे। हुआ कुछ ऐसा, जयपुर के एक मोहल्ले में 5 पक्के दोस्त रहते थे। बेसिकली 4 ही। एक भाई था, लेकिन भाई भी दोस्त जैसा ही था, तो दोस्त ही बोलेंगे। 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था ललित, ललित का भाई था निखिल, एक का नाम था यश, एक का नाम था युवराज और एक का नाम था अमन। इन 5 की आदत थी, जब कभी भी कोई भी सेलिब्रेशन होता था, फेस्टिवल होता था, कुछ अच्छा ऐसा किसी घर पे कुछ मना लिए, कुछ जश्न हो गया, तो ये लोग घूमने फिरने के लिए जरूर निकला करते थे रात के समय अपनी बाइक उठा के। इन लोगों के 5 के पास ना मिला के 2 बाइक्स थी, एक थे बुलेट और एक थी स्प्लेंडर। ये 5 इन 2 बाइक्स में सवार होते थे और रात का तो वक्त है, ज़्यादा ट्रैफिक चलता नहीं था, कोई ट्रैफिक हवलदार वगैरह भी होते नहीं थे, तो ये एक गाड़ी में ट्रिपलिंग मार के मस्त घूमने फिरने के लिए निकला करते थे। कभी किसी दोस्त के घर की तरफ चले गए, तो कभी हाईवे की तरफ, तो कभी किसी ढाबे या होटल की तरफ। मस्त टाइम पास करते थे। और ये अकेले ऐसे नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और लगभग सभी व्यक्तियों ने ये काम किए ही रहते अपने जीवन में कि घर में कुछ हो गया, अच्छा थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह मना लिए, तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलते हैं। माइंड फ्रेश होता है, सब किए रहते हैं, 99% लोग किए रहते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल छठ यानी कि कल रात की ही बात है। सब कुछ हुआ, मतलब इनके एरिया में भी बहुत सारे लोग छठ पूजा मनाए बहुत अच्छे से, ये भी उसमें थोड़े से शामिल हुए। अब फिर भाई रात का वक्त आ गया, थोड़ा गए हुए थे देखने वेखने के लिए, फिर रात का वक्त आ गया, तो रात में क्या करें, आज घूमने जाने का मन करने लगा फिर से, क्योंकि दिवाली की रात भी बिल्कुल ऐसे ही घूमने गए थे और आज भी इनके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो छठ पूजा मनाते थे। तो ये भी इतने इन्वॉल्व हुए थे कि इनको भी ऐसा लगा कि यार ये तो हमारा ही सेलिब्रेशन, हमारा ही फेस्टिवल जैसा हो गया। वैसे छठ तो सभी का फेस्टिवल होता है, लेकिन कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ लोग नहीं करते हैं। तो इनकी फैमिली में छठ ऐसा सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इनके आस पड़ोस वाले लोग, जिनको अंकल बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं, ऐसे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ना, तो ये भी बहुत अच्छे से शामिल हुए थे उसमें। तो इनको भी बहुत मज़ा आया था। आज नए नए कपड़े पहने हुए थे, प्रसाद असाद लेना बांटना सब चला था, तो इन लोगों का फुल आज मूड बन गया कि जैसे दिवाली में घूमने गए थे, आज भी घूमने चलते हैं। फिर ये बैठ के सोचने लगे, 9:30 पौने 10 बज रहे थे रात के, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में यश कहता है कि चलो मेरी गर्लफ्रेंड के घर पे घूमने के लिए चलते हैं। इन लोगों ने बोले कि ठीक है भाई, तेरी गर्लफ्रेंड तो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर रहती है, जाएंगे आएंगे लगभग 12 बज जाएंगे, चलो सही है, बढ़िया घूमना भी हो जाएगा। अब इन लोगों की बाइक आ गई, दोनों बाइक, एक बुलेट थी एक स्प्लेंडर थी, मैंने बताया ना। तो बढ़िया से एक में बुलेट में 2 लोग सवार हो गए और स्प्लेंडर में 3 लोग इन द सेंस ललित, निखिल और अमन, ये तीनों स्प्लेंडर में सवार हो गए और ये निकल चले। बढ़िया से बातचीत करते हुए गए, मस्त टाइम पास हो रहा है, एंजॉय हो रहा है। जहाँ पर इनका घर था ना, वहाँ से थोड़ा आउटर इलाके में ही ये जो यश था उसी गर्लफ्रेंड का घर था। तो अब भाई ये लोग घर से निकले हैं, मस्त बातचीत करते हुए, एंजॉय करते हुए, एक छोटा सा हाईवे वाला एरिया क्रॉस किए, फिर थोड़ा आउटर जंगल वाला एरिया क्रॉस किए और अप्रॉक्स 10 से 12 किलोमीटर बाद ये यश की गर्लफ्रेंड के घर तक पहुँचे। ये लोगों ने लंबा रास्ता पकड़े थे क्योंकि इन लोगों को मस्त एंजॉय करते हुए जाना था और ये रास्ते में रात के समय ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह होता नहीं था। अब यश की जो गर्लफ्रेंड है उनके घर पे छठ सेलिब्रेट की जाती थी, तो ऐसी हैप्पी छठ बोलना भी हो गया और गर्लफ्रेंड से और उसके परिवार वालों से थोड़ा मिलना जुलना भी हो गया। गर्लफ्रेंड ने इनको घर के अंदर भी लेकर गई, बैठाई, नाश्ता प्रसाद सब कराई। अब ये सब करते धरते भाई अप्रॉक्स रात के 12 बज गए। 12 बजे जो गर्लफ्रेंड थी यश के, उसके पापा बोलने भी लगे, अरे भाई तुम लोग कहाँ अब इतनी रात गए जाओगे, इतनी दूर रहते हो, एक काम करो, हमारा ऊपर वाला कमरा है पूरी तरीके से खाली, कोई किराएदार वगैरह है नहीं, तो तुम 5 वहीं पर सो जाओ। तो एक सेकंड के लिए यश का तो मन भी हो गया था, गर्लफ्रेंड का घर है यार और उसके होने वाले ससुर जी बोल रहे हैं। लेकिन फिर ललित, निखिल इन लोगों ने बोले नहीं अंकल हम निकलते हैं, घर पे भी चिंता कर रहे होंगे सब लोग, हम ऐसा बता के नहीं निकले थे। तो ठीक है बोले निकल जाओ, आराम से जाना करके। ये लोग बस अपनी अपनी बाइक में बैठे हैं और निकल चले, बिल्कुल जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। स्प्लेंडर में 3 लोग बैठे हुए हैं, बुलेट में 2 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करते करते। अब जो भाई यश है, यश के साथ युवराज बैठा हुआ था बुलेट में, ये आगे आगे चला रहा है और स्प्लेंडर वाले थोड़े पीछे हैं।
जब जंगल वाला एरिया आता है ना, तो पहले तो मस्त से बढ़िया से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जंगल वाले एरिया में वो जो यश है ना, अपनी बुलेट की लाइट बंद चालू बार बार करने लगा। वही चला था, बार बार बंद चालू कर रहा है। पीछे से तीनों बाइक में, स्प्लेंडर में देख भी रहे हैं कि यश ऐसा कैसा बाइक चला रहे हैं, ठीक तो है कि नहीं। फिर युवराज ने भी बोला होगा, यश क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। तो यश ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और एकदम लहरा लहरा के लाइट बंद चालू करके एकदम रोड में, ऐसा पूरा रोड उसके घर की है ऐसा चलाने लगा। तो इन तीनों को थोड़ी घबराहट हुई कि अरे भाई ठीक है कि नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके पास ले जाने को जैसे हुए, बाइक को स्प्लेंडर वाले बुलेट वाले के पास जैसे ले जाने को हुए, बुलेट वाले ने झटके से अपनी ऐसी बाइक रोक दिया। और यानी बुलेट वाले ने, मतलब यश ने, और अपने लेफ्ट तरफ, उसके लेफ्ट तरफ जंगल वाला एरिया था, वहाँ ध्यान से देखने लगा एक पेड़ के पीछे। उस पेड़ के पीछे जब इन तीनों ने भी देखे और युवराज ने भी देखा, तो क्या पाए कि दो औरतें खड़ी हुई हैं। दो औरतें जो कि पेड़ के पीछे से ही ऐसा ऐसा लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी और थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। ये पांचों अब बीच जंगल वाले रोड में रुक चुके हैं और उन दोनों औरतों की तरफ बड़े ध्यान से देख रहे हैं। यही कोई 30-32 साल के आसपास की उम्र होगी। यश आवाज़ भी लगाता है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, आइए, क्या बात है। और वो औरतें अब पेड़ के पीछे से जो डरी सहमी सी थी, वो ऐसे आगे बढ़ने लगी। इन लोगों को भी लगा यार ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बीच जंगल में बेचारी औरतें अच्छी नए नवेले कपड़े पहनी हुई थी और अच्छी खासी दिख रही थी, ऐसा क्यों यहाँ पर। इन लोगों को लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम हेल्प कर देते। तो ना पेड़ के पीछे से निकल के इनकी तरफ आने लगी। और जैसे ये काफ़ी हद तक इनके पास आ गई ना, तो यश ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वही यश जो बुलेट चला रहा था, जैसा लहरा लहरा के पहले चला था, उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि निकलो यहाँ से, भागो। और एकदम फुल स्पीड में अपनी बुलेट की, मतलब पूरी बंद नहीं किया था, इंजन चालू ही था, ऐसे चाबी अभी नहीं बंद कर दिया था, चालू ही था, और ऐसे रोक के देख रहा था। एकदम फुल स्पीड में किया और बहुत तेज भड़ 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 कर, बुलेट की तो कितनी तेज आवाज़ आती है, बहुत तेज़ी से निकाल लिया। अब पीछे से ये देखते रह गए स्प्लेंडर वाले तीनों, निखिल, ललित और अमन, कि ये क्या कर रहे हैं यश। वो औरतें लोग आ रही है कि इतने में पीछे से ललित भी कहता है, अमन बाइक चला रहा था, ललित कहता है कि भाई निकाल ले। वो ऐसा क्यों निकाले, इन लोगों ने भी अब निकाल लिया। भाई स्प्लेंडर है, थोड़ी स्पीड तो कम रहेगी, वैसे भी ट्रिपलिंग है ये लोग। थोड़ी आगे जाने के बाद अब अमन ही ललित को कहता है कि भाई एक काम कर, फ़ोन लगा कर देख वो ऐसा क्यों भागा, यश ठीक है कि नहीं। तो ये फ़ोन लगा रहा है, यश को फ़ोन लगा रहा है, युवराज को फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन लग ही नहीं रहा है। आउट ऑफ कवरेज एरिया। इनका तो दिमाग ही ख़राब हो गया और ये लोग बस अपनी गाड़ी से निकले जा रहे हैं। रास्ते में भी वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद बड़ी मुश्किल से फ़ोन कनेक्ट होता है। अमन के फ़ोन से फ़ोन कनेक्ट हुआ, युवराज को लगा, और युवराज बोलता है कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में अपनी बाइक रास्ते में मत रोकना। हम एक मंदिर के पास रुके हुए हैं। वो जो दोनों औरतें हमको दिखाई दी थी ना, तुम लोगों ने भी तो देखे ही थे, वो दोनों औरतें चुड़ैल थी। तो ये बड़े हैरान हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब सब लोग हैरान हो गए। ये चलती हुई बाइक में बात कर रहे हैं, ललित पीछे बैठा हुआ है, वो बात कर रहा है। तो ललित कहता भी है अमन से कि अरे युवराज पता नहीं कैसी अजीब बात कर रहा है, बोल रहा है कि कोई रास्ते में दिखे तो रोकना मत, वो चुड़ैले थी, ऐसा। तो अमन हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से, अरे क्या कुछ भी तू उसकी बात में लगा हुआ है, चल चल अपन भी निकलते हैं। तो फिर इसने भी अपनी स्पीड तेज किया और इसको मालूम था वो किस तरफ मंदिर में रुके होंगे। तो उस मंदिर की तरफ इसने अपनी बाइक ले लिया। अब जब मंदिर ये लोग पहुँचे, अमन, ललित और निखिल लोग अपनी स्प्लेंडर से, तो क्या पाए कि मंदिर के पास भी ये लोग नहीं है। फिर फ़ोन लगाया तो इन लोगों ने बोले भाई वो हमको फिर से दिखी थी, तुम लोग जल्दी से अब घर की तरफ ही आ जाओ। फिर ये लोग घर की तरफ पहुँचे तो बिल्कुल घर के चौराहे के पास ये लोग अपनी बाइक लगा के, दोनों बुलेट लगा के, युवराज और यश वहीं पर इनका इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग उनके पास जैसे ही गए तो लोग बताने लगे कि भाई वो जो दोनों औरतें थे ना, जो लिफ्ट मांग रही थी, जब वो काफ़ी नज़दीक आ गई तो यश ने ही सबसे पहले उन दोनों औरतों के पैर की तरफ देखा। तो क्या पाया, दोनों की दोनों औरतों के पैर जो है ना, वो पूरी तरीके से सड़े हुए हैं और ऐसे उल्टे घूमे हुए हैं। इसलिए तो चिल्लाया था भाग करके। तो ये बात सुन के ना अमन हंसने लगा। फिर अमन बोलता है कि अच्छा, फिर मंदिर के पास तुम लोग रुके हुए थे, फिर क्या हुआ, फिर से चुड़ैल आई क्या। तो ये बोलता है हाँ भाई, थोड़ी आगे एक पेड़ था, उस पेड़ के डाल के ऊपर वो दोनों बैठी हुई थी और हमें ही घूर घूर कर देख रही थी, यश बोलता है। तो फिर मतलब अमन तो ऐसा हंसने लगा कि जैसे जोक चल रहा है। तो
फिर ये बात को शांत कराते हुए ललित कहता है कि एक काम करो, ऐसी चीज़ें हमें चौराहे वगैरह में, इतनी रात हो चुकी है, 12 से ऊपर का कितना समय हो चुका है, यहाँ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, चलो आगे बात करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल घर के सामने आ गए, ललित के घर के एकदम दहलीज में। अब ललित ने उसी समय क्या नोटिस किया, 1 मिनट, ये सुगंध किसकी आ रही है? तो क्या पाए कि यश ने बड़ा भयंकर परफ्यूम लगाया हुआ था। एक परफ्यूम क्या, इत्र लगाया हुआ था, जो कि दुबई से लेकर आया था इसके कोई रिलेटिव, वो लगाया हुआ था। कहा जाता है कि ऐसा कोई इत्र, ऐसा कोई हार्ड परफ्यूम लगाकर सुनसान अंधेरी जगह पर निकलो तो शैतानी शक्तियाँ आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आने लगती है। और यश ने ये किया था। अमन को ये मजाक लग रहा था, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे थे। तब जाकर ललित कहता है कि भाई अमन, इतनी हंसी उड़ाने वाली बात नहीं है, हो सकता है कोई एंटिटी पीछे पीछे आ गई हो यहाँ तक और दिखाई नहीं दे रही हो। गलती पूरी तरीके से यश की है। मैंने अपने बड़ों से सुना हूँ, दादा दादी नाना नानी सभी से, सब लोग बताते हैं कि अगर रात बेरात ऐसा कुछ लगा कर निकलो या फिर कुछ मीठा खा कर निकलो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आसपास कोई निगेटिव एनर्जी, शैतान, पिशाचनी, भूत, चुड़ैल रहे तो आपसे लग कर आपके घर तक आ सकते, फिर ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। खैर, अभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम घर तक बहुत अच्छे से आ गए, अच्छी बात है। अब पांचों जन ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि बिस्तर में जाने से पहले बहुत अच्छे से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बजरंग बाण का पाठ करना है, ताकि बजरंग बाण और हनुमान चालीसा की मदद से अगर आसपास हमारे लग के कुछ आ गया है तो वो ऐसा भाग जाए और हमारे बिस्तर तक भी ढंग से प्रवेश ना कर पाए। आखिरकार ललित की बात सभी ने माने, बाकी के चारों ने, और इन चारों ने सचमुच में यही कहे। पहले तो अमन हंस रहा था, लेकिन फिर यही किए और फिर ऐसा कुछ इनके साथ गड़बड़ हुआ नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से इन लोगों ने कसम खा ली कि रात बेरात ऐसे निकलेंगे तो ऐसा कुछ करके नहीं, ऐसी कोई गलती सपने में भी नहीं करेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे ललित ने ही लिख कर भेजा, मेरे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में भी लिख कर भेजा था। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुना दूं, एक बहुत अच्छी सीख मिल जाएगी और मनोरंजन भी। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो को अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।